हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत ना हो रही है सुबह के 10 बजे से। नहा धो के रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। और अभी तक जो है ना मेरा माधव सो रखा था और अभी रिसेंटली अभी उठा हुआ है और थोड़ा सा अपने साथ खेल कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं सोच रही थी कि मैं जो है एक वीडियो बनाऊं जब तक ये सोया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। इसके कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे वॉश करने के लिए, कपड़े भी नहीं धुले हैं। तो मैंने सोचा जब तक ये सो रखा है तब तक मैं तैयार होके थोड़ा अपना वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि कपड़े तो मैं फिर इसे कोई पकड़ लेगा तो उसके बाद मैं धो सकती हूँ और वीडियो नहीं बन पाता। और जैसे ही मैंने अपना कैमरा निकाला वैसे ही मेरा लल्ला उठ गया है। तो ये ना बहुत मतलब कहते हैं ना बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है और वो मतलब उठ ही जाते हैं। तो ये उठ रखा है और अभी फ़िलहाल खेल रहा है हूँ हाँ। जब तक ये अपने आप मुँह से हूँ हाँ कर रहा है तब तक मैं सोची थी फटाफट से वीडियो बना लूँ, इसलिए मैंने सोचा चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत से लोगों का मेरे पे कमेंट आ रहा था कि दीदी आजकल आप ब्लॉग नहीं बना रहे हो। तो ब्लॉग नहीं बनाने का कारण भी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है कि बच्चों के साथ बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा बच्चे के साथ, और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। अब तो थोड़ा बहुत ये रहने भी लगा है, पहले बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लें, और किस तरीके से मैंने बड़े मुश्किल से वो वीडियो बनाई, बड़े मुश्किल से एडिट करा, तब जाके वो वीडियो मैंने डाली है। और आज का वीडियो भी मैं कुछ इसी तरीके से कोशिश करूँगी कि हो जाए और कल तक आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में रहा होगा कि आपने अपनी प्रेगनेंसी की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो काफ़ी मेमोरेबल होती है, ये मैं मानती हूँ। और मुझे भी काफ़ी मन था कि मैं आप लोगों के सामने प्रेगनेंसी की जर्नी ज़रूर लेकर आऊँ अपनी, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मजबूरी ये थी, वो भी मैं बता दूं क्या मजबूरी थी। एक्चुअली में मेरा चल रहा था परहेज। मैंने आपको अपनी जो आपने जब मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी आपने देखा होगा कि पिछले साल मैंने बहुत सी वीडियो में कहा था कि मेरा परहेज चल रहा है, तो मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, किसी के हाथ का नहीं खाना है, ओनली घर का खाना है, अपने हाथ से बनाना है। तो उसमें यही एक रीज़न था। तो मैं बताऊँ मेरा 7 साल बाद जो है मैंने कंसीव करा और काफ़ी सुंदर ही जर्नी रही। और इस दिन का मेरे को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वेट था। तो बहुत से लोगों के मन में अब रहा होगा क्यों इतनी लेट क्यों हो गई, आपने फैमिली प्लानिंग इतनी लेट क्यों करी। तो मैं सही बताऊँ कि पहले के जो 5-6 साल थे, आप सभी को जिनको नहीं भी पता है उनको भी बता दूँ कि पहले मेरा बुटीक था। तो पहले मैं जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ये था कि हम अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, सेटल करेंगे, हो भी गई थी, मतलब एटलीस्ट सेटल थे हम लोग। तो एक्चुअली में मैंने अपना बुटीक वगैरह ओपन कर लिया था। तो एकदम से बुटीक ओपन करने के बाद तो मैं अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं दे सकती। जैसे कि आप लोगों को भी दिख ही रहा है कि मैं ब्लॉग तक नहीं बना पा रही। तो आप खुद ही सोचो कि मैं बुटीक कैसे चलाती, है ना, अपने बच्चे को छोड़कर। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है माँ के ऊपर, तो वो चीज़ छोड़कर मैं बिल्कुल भी अपना मतलब सोच नहीं सकती थी कि मतलब अपना काम करूँ। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बुटीक में मतलब मेरा सेल का नहीं था, मेरी स्टिचिंग भी थी। आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को नहीं पता है। तो स्टिचिंग के लिए मुझे काफ़ी 9-9 10-10 बज जाता था, ठीक है। तो स्टिचिंग के साथ मुझे 10 बज जाता था। इस वजह से जो है हमने का मतलब पहले के कुछ 4-5 साल हमने जो है प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं सोची थी, मतलब फैमिली का सोचा ही नहीं था। हाँ, अगर मैं एज अ हाउस वाइफ होती तो शायद मैं प्लानिंग पहले बहुत टाइम पहले कर लेती, लेकिन वर्किंग वुमेन के साथ साथ मुझे जो है मम्मी बनना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल वो हम लोगों ने सोचा कि हम आफ्टर 5 ईयर, क्योंकि उस वक्त तक बिज़नेस भी थोड़ा एक सेटल हो जाएगा, तो सोचा था कि चलो देखेंगे किस तरीके से हैंडल करेंगे उस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये चीज़ मुझे पता थी कि कैसे फेस करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम सोचते हैं वही अकॉर्डिंग हो। तो हमने यही सोचा था। और फिर आफ्टर 5 ईयर के बाद जो है मैंने सोचा कि चलिए अब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो हस्बैंड और मैं हम लोग दोनों सोच रहे थे। तो सही बताऊँ बहुत से लोग कह रहे थे कि प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, ये है सो है। तो मनगढ़ंत कहानियाँ तो लोग बोलते ही हैं कि ऐसा करो वैसा करो। हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि एक बार आप डॉक्टर पे चेकअप कराओ। तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा था, क्योंकि मेरे को 5-6 मंथ हो गए तो मेरे को कंसीव नहीं हो रहा था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, ये सो वो। तो मैंने जो है डॉक्टर को दिखाया, और मतलब दिखाया, जो झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत प्रेशराइज़ करा। फिर मेरी सास ने भी बोला कि एक बार जो है अपना मन जो है हल्का कर लेना चाहिए।
तो एक बार डॉक्टर को दिखवा लो। तो हमने डॉक्टर पे चेकअप वगैरह करवाया, हर चीज़ नॉर्मल थी। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ ये बैठी हुई थी कि अगर हर चीज़ नॉर्मल है तो मेरे को कंसीव क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारा होता है ना, फिर उसके बाद से क्या होता है, हम थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उसके बारे में, क्योंकि जब हमें फैमिली चाहिए होती है और उस वक्त अगर हम कंसीव नहीं कर पाए ना, तो ओवर थिंकिंग जो है लेडीज़ का होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रही थी, निराश भी हो रही थी, फिर थोड़ा सा मतलब होता नहीं मूड अपसेट वगैरह हो जाना, बहुत सारा दिक्कत भी, बहुत ज़्यादा रोती भी थी। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन रिसेंटली, मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी उनका। तो काफ़ी टाइम हो गया था, करीब हो गए होंगे 1-1.5-2 साल हो गया होगा। तो हमारी पड़ोसी है, तो उसको भी मतलब आफ्टर 4 ईयर बाद कंसीव हुआ। तो वो तो खैर प्लानिंग बहुत टाइम पहले से करी थी। तो उसने मुझे बताया कि दीदी देखो, हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं तो हमें हर चीज़ माननी पड़ती है ना। तो देवी देवता होते हैं, ये चीज़ हम मानते हैं, मानेंगे और हमेशा, क्योंकि हम देवभूमि के वासी है ना, इसलिए। तो उसने मुझे बताया कि दीदी मेरे मतलब जब मुझे पता चला नहीं कि उसने कंसीव करा है, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या मतलब ऐसा क्या हुआ कि। तो उसने मुझे बताया कि जो है माता का दरबार लगता है, और तो आप एक बार वहाँ चले जाओ दीदी, अगर आपका मन करता है तो। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मतलब विश्वास करती थी, लेकिन मैं इतना ना जो खाना पीना बंद करवाना उस चीज़ पे नहीं मानती थी। तो उसने बोला, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, क्योंकि वो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं मानते कि मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, उसके बाद से मैं उसे मानने लगी। तो जहाँ हम गए तो वहाँ उन्होंने मेरी गोद भरी। और मैं रियल बताऊँ, उस दरबार को मैं आज भी इतना मानती हूँ कि सही बताऊँ, अगर वो बोल दें कि ज़िंदगी भर बाहर नहीं खाना या ज़िंदगी भर किसी के हाथ का नहीं खाना, तो हकीकत मैं छोड़ दूँगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं ना, तो या तो हम जानते हैं उस चीज़ को या हमारा परमात्मा जानता है। अगर हम किसी को बोल के अपने मुंह से अपना दुख बताएंगे ना, तो उसे तो नेचुरली है ना, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो आपको तब पता चल रहा है। अगर आप नेचुरली मतलब आपके अंदर कोई शक्ति है, तो आप मेरे मन की बात पढ़ सकते हो। तो वो मन की बात केवल भगवान के अंदर होती है, और वो बात हकीकत है। तो पता है, जब हम गए थे ना, तो वो दरबार ऐसा है कि वहाँ ऐसे नंबर नहीं आता, जैसे लोग देवभूमि में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चावल दिखा लो, ऐसे नंबर नहीं आता। आप चावल लेके भी जाओगे, अगर आपका नहीं बोला है ना माता रानी ने कि तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तो हकीकत ही नहीं आएगा। चाहे आप पहले चले जाओ, चाहे आप लास्ट में चले जाओ। तो ऐसे मेरे साथ भी होता, ऐसे उसके साथ भी होता। तो उसने मुझे बताया था, मैं गई वहाँ, तो पता है सही बताऊँ कि तीसरा कि चौथा नंबर मेरा था, और मैं घर आ गई थी। तो उन्होंने बोला टेंशन मत लेना, 6 महीने का परहेज, केवल उन्होंने 6 मंथ बोला था कि 6 मंथ देख लो, मतलब परहेज करो जैसा हमने बताया। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, जैसे कि हमारे यहाँ नामकरण वगैरह होता है, तो नामकरण का खाना नहीं खाना है। किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब जो तेरहवीं वगैरह होता है उसका खाना नहीं, मतलब एटलीस्ट किसी के हाथ का भी खाना नहीं खाना है, केवल घर पे, ठीक है। तो अब हम फैमिली में तो खा सकते हैं, लेकिन बाहर भी। और यहाँ तक कि मेरे को अपनी मम्मी के हाथ का भी नहीं खाना था, कि मैं यहाँ मायके भी आई थी ना प्रेगनेंसी में, जब मैंने कंसीव कर लिया था, तो मैं यहाँ मम्मी के हाथ का भी नहीं खा रही थी, खुद ही बना रही थी और खुद ही खा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला, अब मैं घर आई तो मेरी सास जी लोग भी थोड़ा, मतलब सास जी भी कम मानते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जिस किसी को विश्वास होता है किसी को नहीं होता। तो मेरी सास जी को भी ज़्यादा विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं ये मेरे को फालतू का ढोंग लगता रहता है, मतलब कहते हैं वो, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मेरे हस्बैंड का भी यही कहना था। लेकिन जब मैंने कंसीव कर लिया और जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था ना, सही बताऊंगी कि मुझे वो डेट इस तरीके से याद है ना, कि मतलब बस मैं गई थी और मुझे मतलब मैंने जो है 1 मंथ के अंदर ही मैंने कंसीव कर लिया था। और मेरी मम्मी भी कहने लगी, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मेरी मम्मी कहती थी कि वैसे ही तू बहुत ज़्यादा खाना खाती है, जो तूने बाहर का भी छोड़ दिया। मैंने कहा मम्मी क्या पता, अगर भगवान ने मेरा रास्ता खोलना होगा तो हो सकता है कि मैं ऐसे कंसीव कर जाऊँ। तो मैंने जब 1 महीने बाद अपनी मम्मी को बताया ना, तो मतलब मेरी मम्मी भगवान कसम काफ़ी ज़्यादा खुश थी। देखो, एक माँ बाप होते हैं ना, तो वही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के बच्चे देखें, क्योंकि एक नाना नानी माँ बाप बन गए ना, नाना नानी बनने की खुशी डबल होती है। कहते नहीं है कि पैसे से ज़्यादा ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे माँ बाप को ज़्यादा प्यारे होते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो नाना नानी हो। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और मेरी फिर डर भी था। और कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने वैसे किसी को भी नहीं बताया था, और कुछ लोग समझ गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी उस टाइम पे। और होते हैं कुछ लोग वीक हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा ठीक होते हैं, लेकिन मैं वीक थी। लेकिन मैंने फिर भी मतलब किसी को शो नहीं कराया, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को पता ही चल गया था, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे को ऐसी कोई, सही बताऊँ तो मेरे को प्रेगनेंसी में ऐसी कोई खास परेशानी भी नहीं हुई कि मतलब किसी को वॉमिटिंग वगैरह होती है, ऐसा कुछ मेरे को कुछ नहीं था। फिर जब मैंने कंसीव कर लिया, तो मैंने अपने शॉप मतलब क्लोज़ करने का मन तो पहले ही बना लिया था। तो बहुत से लोगों ने बातें भी बनाई कि हो सकता है इसने कंसीव करा हो, इसलिए इसने जो है शॉप छोड़ दी। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने शॉप इसलिए नहीं छोड़ी थी कि मैंने कंसीव करा था, मैंने उससे पहले ही जो है शॉप क्लोज़ कर दी थी, और कंसीव मैंने बाद में किया था। तो जब मतलब मैंने शॉप क्लोज़ कर दी, मतलब
बिल्कुल हटा ही रही थी, तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा भी कि मैं प्रेगनेंसी की वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे मन में ये डर रह रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। होता है ना कि माँ को मतलब सब कहते हैं पॉजिटिव सोचा करो तो पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन पॉजिटिव के साथ ना मुझे बहुत बहुत कभी कभी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल भी आ रहे थे, क्योंकि आफ्टर 7 ईयर मतलब काफ़ी लंबा समय होता है और काफ़ी टाइम मैंने उसका वेट किया है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों से मेरे को काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी है। तो इसलिए जो है मैंने अपनी प्रेगनेंसी की कोई भी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। और अब इसमें बहुत से लोग मुझसे कमेंट करेंगे कि आपने जो है कान्हा के दांतों, कान्हा जब हुआ था तो उसके बाद उसके नामकरण वगैरह की भी वीडियो, क्योंकि मैंने अपने माधव की नहीं बनाई है, तो उसके लिए मैं ना वीडियो जो है इतना ही रखूँगी। मैंने आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी बता दी, काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हस्बैंड का सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, और मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से पूरी करी, और माता रानी ने मेरी बात सुनी। मैंने जैसा उन्होंने मुझसे कहा था मैंने वैसा करा, तो मुझे जो है माधव मिला। और जो आगे की वीडियो नामकरण वगैरह की वीडियो बनाने की बात कहेंगे, तो उसका भी एक रीज़न था, वो क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाई वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैंने इसी कारण से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर आपके साथ नहीं करी, है ना। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया। और प्रेगनेंसी मतलब जो नामकरण वगैरह का मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, मैं हर बार अपने बेबी के साथ अपना वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।